एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं इसका फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो, सेकंड का और थर्ड का वीडियो मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। तो हमें इस फोर्थ पार्ट में एक सिचुएशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, वो 480 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म मतलब इसकी स्पीड चेंज नहीं होती, ठीक है, तो वो ट्रेन ट्रेवल करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर और लेस, अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को पार करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन की स्पीड डिटरमाइन करनी है। देखिए, हम लोग जानते हैं साइंस के अंदर जो स्पीड का फॉर्मूला है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन सबसे पहले अप्लाई करते हैं, ओके। ए ट्रेन travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed। पहली कंडीशन में हम स्पीड को एस कंसीडर करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में एक्स एज्यूम किया था। आप चाहें तो एक्स भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, एस भी ले सकते हैं, ओके। तो एज्यूम स्पीड ऑफ ट्रेन बी एस, ठीक है, टाइम को टी ले लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। एंड टाइम इक्वल टू स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल एस स्मॉल टी हमने टाइम और स्पीड को लिया है, ओके। सो नाउ एस इक्वल टू, जैसे हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अभी 480 किलोमीटर हमारे पास में गिवन है, तो 480 अपॉन टाइम इज टी। जितना भी टाइम है वो अपन मेंशन कर देते हैं और इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब इसकी सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब सेकंड कंडीशन देखिए क्या है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है, तो इफ़ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अब देखिए, ऐसी कंडीशन में क्या रहता है, यहाँ पर हमने जो टाइम है वो बढ़ाना है, कारण कि जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर और 8 यूनिट ये रिड्यूस हो रही है, तो टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी जैसे देखते हैं, हम सफ़र करते हैं कहीं भी गाड़ियों में, तो अगर हमारी स्पीड कम रहती तो हम जहाँ पे हमारा गंतव्य स्थान है वहाँ पहुँचने में हमें अमूमन ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। देन नाउ तो स्पीड जो है ना, एस सारा का सारा किलोमीटर में और में अपन ले रहे हैं, तो एस प्लस 3 कर देता हूँ। 480 डिस्टेंस तो हमारी 480 ही है, 480 किलोमीटर पर आवर,
और टाइम मैं इसमें से रेड्यूस कर रहा हूँ 8 यूनिट, ठीक है, तो t-8 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। इक्वेशन 1 में s इक्वल टू 480 अपॉन टी लिख रखा है, तो हम इक्वेशन 1 से s की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, s रख देते हैं 480 अपॉन टी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन t-8। ओके, ये इसे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। एक बार वापस से मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे बार बार पलटना नहीं पड़े। 480 अपॉन टी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन t-8। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो जैसे हम जानते हैं कि हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो राइट हैंड साइड हमारी ज़ीरो रहती है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दैट्स वाई हमने राइट हैंड साइड यहाँ पे ज़ीरो रखी है। अब देखिए ये 480 अपॉन t-8, इस पूरी की पूरी टर्म ये प्लस है, यहाँ पर आकर के माइनस की कर दिया। t इंटू t-8 इसका LCM होगा, देखिए क्या बन जाता है। t-8 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 480 से, इसके बाद में 480 को t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसके बाद में 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, अपॉन 1 अपन मानते हैं, तो पूरा का पूरा t इंटू t-8 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इक्वल टू 0 है, तो ये अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या बचता है, t-8 इंटू 480 माइनस 480 इंटू टी प्लस 3t इंटू t-8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हमें ओपन करना पड़ेगा। देखिए हमें क्या मिलता है, पहले t को 480 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 480 t। अब इसके बाद में 480 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। एक मिनट में इसको अलग से कर लेता हूँ। तो 480 इंटू 8, देखिए क्या मिलता है, 080, 80 to 64 का 4 कैरी 6, 4 8 32, 32 एंड 6 इज 38, 3840, 3840, ठीक है, 8 इंटू 480, और ये प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस 480t, इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 3t को t से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 3t² प्लस प्लस प्लस, नाउ प्लस माइनस माइनस 3t इंटू 8, 3 8 24, 24t इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 480t प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गए आपस में। आगे देखिए, अब यहाँ पर 3t² माइनस 24t माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है, और थोड़ा सा इसको अपन रेड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से 3 कॉमन लिया जा सकता है। 24 3 से पूरा डिविजिबल है, और 3840 एक बार चेक कर लेते हैं ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 1 3, 8 लिखा यहाँ पे, 3 2 6, 2 4, 3 8 24, फिर 0,
0। तो 1280 आता है। तो यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 कॉमन लेने पर क्या रहेगा, t² माइनस 8t माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो 3 इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा 0 की साइड में, क्योंकि 0.3 0 होता है। तो हमारे पास में फाइनल इक्वेशन आती है t² माइनस 8t माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस हमें मेंशन ये करना है कि यहाँ पर जो t है वो है टाइम टेकन बाय ट्रेन। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से किया हुआ है। स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।